हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक और नई क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं मानव पर्यावरण अन्योन्यक क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। यानी कि आज हम बात करते हैं थोड़ा सा आज थ्योरी पढ़ लेते हैं जो कि यूपी टेट के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए, क्योंकि ज़्यादा लंबी बड़ी क्लास ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन कैसे है, आइए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर में से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, यानी गुजरती है। ये पश्चिम में उत्तर पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में गिर जाती हैं। आंध महासागर में, ठीक, वो अंध नहीं, आंध महासागर। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उस नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कि जो आपस में दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उस नदी को क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं, ठीक। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों, बोलिया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। आगे देखते हैं। और यह है जलवायु यानी क्लाइमेट। अमेजन बेसिन में भूमध्य रेखा के आसपास फैली है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी की। यानी कि कोई मौसम का कोई मैसेज यानी कोई चेतावनी नहीं रहती है कि कब मौसम खराब हुआ, कब बरसने लगा, ऐसा नहीं होता। बिना मौसम बरसात कहते हैं, बिना मौसम बरसात होने लगती है उधर। तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। यानी कि जो रात का समय है तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्षावन की, यानी रेन फॉरेस्ट की। वर्षावन क्या है, मतलब कैसे कैसे होता है, चलिए देखते हैं। इन प्रदेश में, मतलब वहाँ अमेजन बेसिन में कैसे कैसे वर्षावन होते हैं, ठीक। इन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन पाए जाते हैं। इन वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है। यानी कि वहाँ अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर जैसे मतलब ढलान नहीं, पूरी बराबर इतने घने हो जाते हैं कि जैसे कि मानो छत पड़ गई हो, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल यानी जमीन के नीचे नहीं लगता और नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यानी कि जो नीचे की जमीन होती है तो वहाँ सूर्य की किरणें पड़ नहीं पाती, तो वो प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। और यहाँ केवल परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्कटिक एवं ब्रोमीलाइड होता है। यानी जो पौधे होते हैं सिर्फ कौन कौन से, आर्कटिक एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। और यहाँ क्या क्या होता है वर्षावन में। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पश्यपाती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से अलग होते हैं, यानी भिन्न होते हैं, जो कि वहाँ वर्षा होती है अधिक। और यहाँ टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षपाती वाले पक्षी पाए जाते हैं। और चोंच यानी कि उनकी जो चोंच होती है बहुत बड़ी होती है, बड़ी चोंच वाले होते हैं, ठीक है। पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं प्राणियों में बंदर, सलाद और एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सर्प भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोडा एवं बोआ कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े बेसिन में निवास करते हैं। कहाँ, अमेजन बेसिन में, ठीक। मांस खाने वाली पिरान्हा, मत्स्य समेत मछलियां भी, विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। तो और आगे बढ़ते हैं क्या है। और ये फ्रेंड्स यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये उसी का चैप्टर है जो कि एसएसटी में पूछा जाने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और वर्षावन के निवासी यहाँ
क्या होता है आगे देखते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदियों में मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वह मुख्यतः टैपी, ओका, अनानास एवं शकरकंद उगते हैं। यानी कि वहाँ जब अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर क्या क्या होता है, टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद ज़्यादातर यही पाए जाते हैं। जो वहाँ के वर्षावन के जो निवासी हैं अमेज़न बेसिन के, वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार नियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यह चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी कहते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। कहाँ? वर्षा वन के निवासी द्वारा, जहाँ वर्षा वन के निवासियों की जो कैसे रहते हैं, वहाँ का भोजन कैसा रहता है, उनके यहाँ फसल कैसी उगाई जाती है, ये सब होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के चट्टे आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। और आप सोच रहे हैं कि वर्षावन ये अलग से आगे, नहीं, ये वही का उसी का है, चैप्टर का निकला हुआ था जो आगे टॉपिक है, ये उसी का है। ठीक है, कुछ परिवार मधुमक्खी के चट्टे के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती हैं। यानी कि जो यहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें मलोका कहते जाते हैं। ठीक, ये याद रखना फ्रेंड्स, पूछा जाएगा कि कहाँ मलोका कहते हैं। ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसे संभव है। ठीक, आगे देखते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह है बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुक्त मानसूनी है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। यहाँ की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सघन लोग पाए जाते हैं। यानी कि गंगा बेसिन पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं वहाँ, और मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः जनसंख्या का घनत्व अधिक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिका में फसलें उगाई जाती हैं। तो कहते हैं मंद ढलान वाले पर्वतों पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? पहाड़ियों पर वेदिका में फसलें उगाई जाती हैं। ठीक, और डेल्टा क्या है, आइए बात करते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। ठीक है, और इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप में पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा के मैदान में पाया जाता है, यानी गैंडा मैदानी में पाया जाता है। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर, ब्रह्मपुत्र मगर, एक घड़ियाल पाए जाते हैं। यानी मगर नहीं, वो मगरमच्छ है। ठीक, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हील्स मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। तो डेल्टा में ये सब पाया जाता है ना। अब आते हैं शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन कैसे होता है। आप पहले देखते हैं प्रेयरी, और ये सब समझने के लिए तो प्रेयरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहती हैं। यानी कि उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ठीक, 2 मीटर तक ऊंची घास के यहाँ भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है। प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो प्रेयरी कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल में प्रेयरी कहते हैं। ठीक, और ये इधर की जो घास होती है 2 मीटर तक ऊंची, यानी बहुत बड़ी होती है। फ्रेंड, कैसी लगी आपको यह वीडियो आज कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।